अब बात तुर्की की। यूरोप के अहम देश तुर्की एक ऐसे नए संकट से जूझ रहा है जिसमें उसे किसी बगावत या दूसरे देश के खिलाफ जंग नहीं लड़नी है, बल्कि उसे लड़ना है अपने देश नष्ट होने से बचाने के लिए, जो जंगल की आग धीरे धीरे उसको लील रही है। जंगलों में लगी आग ने इस समय तुर्की पर एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिससे निजात पाना न सिर्फ मुश्किल हो गया है, बल्कि आग पर काबू पाना नामुमकिन सा होता जा रहा है। स्थिति यह है कि आग पर काबू पाने के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अब तक नाकाफी साबित हुए हैं। इसलिए 2 जिलों के रिहायशी क्षेत्रों को खाली कराना पड़ रहा है। ये तस्वीर इज़मिर प्रांत की है, जहां जंगल की आग भड़ककर फैलती जा रही है। इस आग के कारण अलीगा जिले को बड़ा नुकसान हो चुका है। आग बुझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हवा के साथ साथ ये आग फैलती जा रही है, जो फैलकर सिफरी हिसार जिले तक पहुंच चुकी है। हालात ये हैं कि आसमान पर धुएं और लपटों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक इस आग ने जंगल के करीबी क्षेत्रों के रिजॉर्ट शहरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, घरों और कारों को खाक में बदल दिया है। आसमान में उठी लपटों की वजह से सरकार को अदनान मेंडेरेस हवाई अड्डा बंद करने का भी फैसला लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ समुद्री प्लेन्स को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा है। तुर्की के कानून मंत्री का दावा है कि यह आग कुदरती नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर लगाया गया है, जिसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल हुआ है और इस घटना से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आग जानबूझकर लगाई गई है तो इतनी जल्दी एक राज्य कैसे इसकी चपेट में आ गया। हालांकि इस पर जांच जारी है, लेकिन फिलहाल आग की वजह से सबसे व्यस्त हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है। इसलिए कई देशों के नागरिक इस समय जल रहे तुर्की में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।